नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप ही की पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 4 से हम आ गए हैं पुस्तक के अंतिम पाठ पर, पाठ संख्या 10। और पाठ संख्या 10 है सौर परिवार, पृथ्वी एवं वायुमंडल। सबसे पहले मैं दूंगी पाठ का परिचय। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारामंडल, ग्रह, उल्कापिंड, वायुमंडल और ऋतुओं के बारे में। ब्रह्मांड का अर्थ होता है खाली स्थान। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारामंडल, पुच्छल तारे, उल्कापिंड, ग्रह आदि ब्रह्मांड के खगोलीय पिंड हैं। आइए इनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बीच में। यह एक अत्यंत गर्म आग का गोला है। इसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। सूर्य इतना विशाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अन्य तारे इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। इसीलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी के पास है। सूर्य में उपस्थित 2 प्रमुख गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन द्वारा केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में उत्सर्जित होती है। सूर्य पृथ्वी और अन्य ग्रहों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से ही पृथ्वी को और अन्य ग्रहों को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊष्मा तथा प्रकाश उपलब्ध कराता है। ऊष्मा और प्रकाश सूर्य के केंद्र में ही उत्पन्न होते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। केंद्र में सूर्य और भी अधिक गर्म है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो सूर्य पृथ्वी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर अपने कक्ष में परिक्रमा करता है। यह अपने अक्ष पर पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 28 दिनों का समय लेता है। एक पिंड जो अन्य विशाल पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। अतः चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का प्रकाश वस्तुतः सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। सूर्य से आता हुआ प्रकाश चंद्रमा को प्रकाशित करता है। चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर पड़ता है। इस प्रकाश को हम पृथ्वी से देखते हैं। चंद्रमा का आधा धरातल सदैव सूर्य की ओर रहता है। सूर्य की ओर उन्मुख भाग प्रकाश प्राप्त करता है। दूसरा भाग अंधकार में रहता है। प्रकाशित भाग की मात्रा प्रत्येक रात परिवर्तित होती रहती है। चंद्रमा का प्रकाशित भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है चंद्रमा की कला कहलाता है। चंद्रमा की कलाएं एक क्रम में परिवर्तित होती रहती हैं। ये लगभग 29 और आधा मतलब 29.5 दिनों तक रहती है। चंद्रमा का चक्र अमावस्या से प्रारंभ होता है। अमावस्या के समय चंद्रमा का सारा प्रकाश भाग पृथ्वी से दूर होता है। अमावस्या की रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता तथा इसके बाद प्रत्येक रात प्रकाशित भाग की मात्रा बढ़ती रहती है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का सारा प्रकाशित भाग देखा जा सकता है। पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा का प्रकाशित भाग धीरे धीरे घटता जाता है।
वस्तुतः चंद्रमा अपना आकार कभी नहीं बदलता। हमें पृथ्वी से चंद्रमा की कलाएं इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों गतिशील हैं, दोनों परिक्रमा और परिभ्रमण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। ब्रह्मांड से पृथ्वी गोल नीली चमकदार गेंद की तरह दिखाई देती है। ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। सूर्य की ऊर्जा, वायु और जल पृथ्वी की जैविक गतिविधियों को सहायता देते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के अन्य उपग्रह भी हैं। ये उपग्रह मानव द्वारा निर्मित यंत्र हैं। इन यंत्रों का उपयोग पृथ्वी और अंतरिक्ष ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भूपटल के बारे में। पृथ्वी को 3 सतहों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की बाहरी अथवा ऊपरी सतह भूपटल कहलाती है। भूपटल के नीचे प्रावरण और सबसे अंदर केंद्र क्रोड है। पृथ्वी का केंद्र अथवा आंतरिक सतह बहुत गर्म है। पृथ्वी की सतह जिस पर हम रहते हैं बाहरी सतह है। विभिन्न स्थानों पर भूपटल की मोटाई में 8 किलोमीटर से 65 किलोमीटर का अंतर हो सकता है। प्रावरण और केंद्र। प्रावरण की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। भूविज्ञानी ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रावरण भी अत्यंत गर्म है। इस परत का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। पृथ्वी का केंद्र लगभग 7000 किलोमीटर है, जिसका तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। भूवैज्ञानिकों को प्रावरण और केंद्र के बारे में जानकारी केवल ज्वालामुखियों से ही मिलती है। ज्वालामुखी पृथ्वी के भूपटल पर वे छिद्र हैं जिनके माध्यम से मैग्मा बाहर निकलने लगता है। ज्वालामुखी से बाहर निकला मैग्मा लावा कहलाता है। तो ये है प्रावरण की मोटाई और उस परत के तापमान की जानकारी। पृथ्वी का केंद्र 7000 किलोमीटर है और तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस प्रावरण की जानकारी ज्वालामुखियों के द्वारा ही मिलती है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, परिक्रमा और परिभ्रमण। परिभ्रमण में पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है, जबकि परिक्रमा में वही अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, जबकि सूर्य की परिक्रमा लगाने के लिए 365 चौथाई दिनों का समय लेती है। पृथ्वी की स्थिति। धुरी पृथ्वी की वह काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी झुकी हुई है। भूमध्य रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी का मध्य भाग मानी जाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का शीर्ष भाग उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध का शीर्ष भाग दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध का जो शीर्ष भाग है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के शीर्ष भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तारामंडल। एक निश्चित आकार में तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। प्रत्येक तारामंडल का आकार अलग अलग होता है। कुछ तारामंडलों में अनेक तारे होते हैं, जबकि कुछ में बहुत कम तारे होते हैं। बहुत समय पहले तारे और तारामंडल की सहायता से मनुष्य रात्रि का आकाश देखकर समय ज्ञात किया करते थे। तारों की गति ठीक उसी प्रकार रात्रि समय बताती थी जिस प्रकार सूर्य की गति दिन का समय बताती थी। तारों की स्थिति रात में दिशा का ज्ञान भी देती थी।
तारामंडलों का दिखाई देना ही गति एवं ऋतुओं का सूचक है। फसल, रोपना, त्योहार तथा अन्य उत्सव आदि तारों की गति के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। प्राचीन काल में लोगों ने तारामंडलों के नाम वस्तुओं, पशुओं तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों पर रखे थे। पुच्छल तारे। पुच्छल तारे एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो धूल के साथ मिश्रित हिमकणों से बने हैं। पुच्छल तारे प्राय बहुत दूर से, शायद सौर मंडल के सुदूर कोने से आते हैं। ये केवल तभी देखे जा सकते हैं जब ये सूर्य द्वारा परावर्तित होते हैं। यहाँ एक ज्ञानवर्धक तथ्य है, तारे अपने अंदर छिपे स्रोत के द्वारा चमकते हैं। हाइड्रोजन गैस नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम में बदल जाती है, तो तारों के अंदर जो स्रोत छुपा होता है ये उसी के द्वारा चमकते हैं। पुच्छल तारे के दो भाग होते हैं, शीर्ष और पूंछ। पुच्छल तारे का शीर्ष हिम, जमी हुई गैसों तथा चट्टानों और धातुओं के टुकड़े से बना होता है। शीर्ष कई किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। इसकी पूंछ आकार में तभी बढ़ती है जब सूर्य द्वारा गर्म होता है। पूंछ धूल के बारीक कणों तथा गैस से बनी होती है। यह कई अरब किलोमीटर लंबी हो सकती है। पुच्छल तारे को अपनी कक्षा पूरी करने में कई वर्षों का समय लगता है। इसकी कक्षाएं अधिकतर अंडाकार होती हैं और यह पृथ्वी तक पहुंचने में लंबा समय लेता है। ग्रह। ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले ये एक ज्ञानवर्धक तथ्य है। बृहस्पति का उपग्रह गानीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बुध से भी बड़ा है। ग्रह खगोलीय पिंड धातुओं अथवा चट्टानों से निर्मित वे विशाल पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सौर मंडल में सूर्य के अतिरिक्त 9 ग्रह हैं जो इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने यम अर्थात प्लूटो को इस कक्षा से बाहर कर दिया है। इस प्रकार अब इसमें कुल 8 ग्रह हैं। ग्रह शब्द अंग्रेजी के प्लैनेट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्लैनेट शब्द का अर्थ है घुमक्कड़। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगने वाला समय 1 वर्ष कहलाता है। ग्रह अपनी कक्षा में 2 बलों की सहायता से रहते हैं। एक बल ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने से उत्पन्न होता है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। दूसरा बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अब है उल्का पिंड। उल्का पिंड धातु अथवा चट्टान के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ये पृथ्वी से दिखाई नहीं देते। कभी कभी ये पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। चमकता हुआ उल्का पिंड टूटता हुआ तारा भी कहलाता है। अधिकतर उल्का पिंड वायुमंडल में ही जल जाते हैं। कुछ उल्का पिंड ही पृथ्वी पर धूल अथवा छोटे छोटे कणों के रूप में पहुंच पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के विषय में। पृथ्वी का धरातल वायुमंडल द्वारा आवृत है। वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 800 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी को सूर्य की गर्म तथा हानिकारक किरणों से बचाता है तथा जीवित रहने के लिए आवश्यक स्थितियां उत्पन्न करता है। ऐसा वायुमंडल किसी अन्य ग्रह पर नहीं है, इसीलिए किसी अन्य ग्रह पर जीवन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा वायुमंडल है जो पृथ्वी को सूर्य की गर्मी और हानिकारक किरणों से बचाता है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है। वायुमंडल को 4 मुख्य परतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। सभी प्राणी क्षोभ मंडल में रहते हैं। निचला वायुमंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ठंडा होता जाता है।
इसी कारण पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78%, 21% ऑक्सीजन और शेष अन्य गैसें हैं। कुछ गतिविधियां जैसे कोयला, तेल और लकड़ी का जलना, औद्योगिकरण, रॉकेट तथा वाहन आदि वायुमंडल में हानिकारक गैसें विमुक्त करके असंतुलन उत्पन्न करते हैं। वायुमंडल में प्रदूषण सामान्य परिस्थितियों को परिवर्तित कर देता है तथा जीवित प्राणियों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। वायु में भार भी कम होता है। पृथ्वी के निकट वायुमंडल इसी कारण पृथ्वी से संलग्न है क्योंकि ऊपरी परतें इस पर अपना दबाव बनाए हुए हैं। यह भार ऊंचाई के साथ घटता जाता है। वायु का भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु विरल हो जाती है और फलस्वरूप वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। अब यहाँ आपको ये गतिविधि दी हुई है। पृथ्वी पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। भूमध्य रेखा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, कर्क रेखा तथा मकर रेखा। उस भाग को पीले रंग से रंगिए जहाँ पर दिन है और रात वाले भाग को काले रंग से। तो ये है आपका बच्चों ग्रह कार्य। आपने एक पृथ्वी का नक्शा लेना है और उन पर निम्नलिखित को चिन्हित करना है। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसी कारण कभी कभी पर्वतारोहियों को चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, नाक से खून बहना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी के उबलने तथा खाना पकाने में अधिक ऊष्मा का कारण भी केवल वायुमंडलीय दाब ही है। आगे चलते हैं। अब आता है ऋतुएं। विभिन्न स्थानों पर वर्ष के विभिन्न समय में अलग अलग ऋतुएं आती हैं। यूरोप में जब गर्मी की ऋतु होती है तब ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। तो क्या है ये ऋतु परिवर्तन? पृथ्वी की दो गतियां तथा झुकी हुई स्थिति पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है। पृथ्वी की झुकी हुई स्थिति के कारण दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव सदैव सूर्य से दूर रहते हैं। भूमध्य रेखा के क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक गर्म होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कई महीनों तक लगातार अस्त नहीं होता। ये क्षेत्र अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहलाते हैं। कौन से क्षेत्र कहलाते हैं अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र। ध्रुवों पर सूर्य के कई महीनों तक अस्त न होने के कारण वहां दिन और रात की अवधि भी महीनों लंबी होती है। ध्रुवों पर केवल दो ही ऋतु होती हैं, शीत ऋतु के 6 महीने और ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने। दूसरी तरफ भूमध्य रेखा पर केवल अत्यंत गर्म ग्रीष्म ऋतु ही होती है। तो बच्चों यहाँ दिए हुए हैं कुछ स्मरणीय तथ्य जो आपको याद रखने हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का पिंड आदि ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड हैं। ग्रह गैसों, धातुओं अथवा चट्टानों से निर्मित खगोलीय पिंड हैं जो तारे की परिक्रमा करते हैं। एक निश्चित ढांचे में व्यवस्थित तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। पृथ्वी की 3 परतें केंद्र, प्रावरण तथा भूपटल हैं। पृथ्वी का धरातल वायुमंडल द्वारा आवृत है तथा वायुमंडल की 4 परतें शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल हैं। और अब करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। सूर्य का व्यास लगभग कितने लाख किलोमीटर है? 14। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य में उपस्थित कितनी प्रमुख गैसें हैं? 2। सभी प्राणी कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में रहते हैं। प्रश्न 2 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए।
सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, सही। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 58 दिन का समय लेता है, गलत। कितने दिन का समय लेता है? 28 दिन का समय लेता है। पृथ्वी को 8 सतहों में बांटा गया है, नहीं। पुच्छल तारे हिम तथा धूल के कणों से निर्मित होते हैं, सही। ध्रुवों पर केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं, सही। सही मिलान कीजिए। उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हुए धातु अथवा चट्टानों के टुकड़े। उपग्रह, उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमता है। भूपटल पृथ्वी की बाहरी सतह है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र। और परिक्रमा और परिभ्रमण है पृथ्वी की 2 गतियां। तो आप मेरे साथ ही इसे अपनी पुस्तक में मिलान कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य एक अत्यंत गर्म आग का गोला है। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। वायु गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसें हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। 1 अथवा 2 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा। उत्तरी गोलार्ध का तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। आगे चलते हैं। भूपटल पर बने छिद्र ज्वालामुखी। और अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की भूमि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, सूर्य क्या है? सूर्य इतना विशाल क्यों दिखाई देता है? प्रश्न ख, चंद्रमा के विषय में लिखिए। प्रश्न ग, पृथ्वी की संरचना का वर्णन कीजिए। प्रश्न घ है, पुच्छल तारे और उल्का पिंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ण है, वायुमंडल किसे कहते हैं? ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब क्यों घटता जाता है? तो बच्चों, अब आप इस पाठ का स्वयं पुनः अच्छे से पाठन करेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। तो आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आपने इसका पुनः पाठन अवश्य करना है। आभार।